देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। फारूक अब्दुल्ला डामाडोल दिख रहा है। एनडीए में जाने की बात चल रही है। अब आप कहोगे कि साहब कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां पर ईडी, सीबीआई, लालच, डर, खौफ, इसकी वजह से इंडिया गठबंधन को तोड़ा नहीं जा रहा है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, आप कर्नाटक में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में आ जाइए। अब कश्मीर में ये 2-4 सीटों के जो कैंडिडेट हैं, इन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। क्यों? फारूक अब्दुल्ला की खबर मैं आपको बताता हूँ, दैनिक जागरण ने छापा भी है। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबके रास्ते खुले हुए हैं। एनडीए के लिए भी उन्होंने कुछ ज़्यादा, मुझे सतपाल मलिक की एक बात याद आती है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है। तो बात यह है फारूक अब्दुल्ला के बारे में। अब वो भी थोड़ा सा कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट तो हम लड़ेंगे, गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे। मतलब इंडिपेंडेंट, हमारे अंदर ताकत है, ताकत है तुम्हारे अंदर। 1.5, 2, 2.5 साल घरों में बंद रखा है तुम्हारे अंदर ताकत है। ये सत्ता के भूखे लोग, ये ज़मीर फरोश लोग, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ फारूक अब्दुल्ला की, मैं तो तमाम नेताओं की बात कर रहा हूँ जो नेता ऐसा करते हैं। ये आपका वोट लेते हैं, आपके जज्बातों से खेलते हैं, और ये जहाँ पर भी अपनी आसानी देखते हैं वहाँ भाग जाते हैं। इंडिया अलायंस को धक्का दिया, कुछ दिन पहले इनके रिश्तेदारों पे ईडी गई थी, ये खबर है। एक ही झटके में ज़माने कदमों पे आया, आपने सुना है गाना, कोई गज़ल है। तो कहने का मेरे मतलब ये है दोस्तों कि एक ईडी रिश्तेदार पर गई, खड़क गए अब फारूक अब्दुल्ला। तो फारूक अब्दुल्ला जा रहे हैं, उधर अखिलेश यादव की पार्टी में भी ऊपर नीचे कुछ हो रहा है। जयंत चौधरी जा चुके हैं, नीतीश कुमार पहले धक्का मार चुके हैं, उधर तेजस्वी यादव के कुछ विधायक उनकी जाके जगह बैठ गए। शिंदे पहले जा चुका, अजीत पवार पहले जा चुका, अशोक चौहान पहले। ये पूरा का पूरा प्रोसेशन तोड़ दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कल भी आपसे कहा, शायद आप मेरी खबर पर गौर नहीं कर पाए, कि राहुल गांधी, दरअसल कांग्रेस जो है ना, उसका पूरा का पूरा ख़ानदान, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, उन्होंने कुछ इस प्रकार से समीकरण बिठाए कि ये जो कुकुरमुत्ते इंडिया अलायंस में आए थे, नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, ये कहीं भी भागें, जनता भागने वाली नहीं है। वो मोदी जी के वायदों से, उनके तमाम, और कह सकता हूँ कि आरोप के मुताबिक झूठे वायदों से परेशान है। अर्थव्यवस्था के हाल देख रहे हैं। एक समाज तो वाकई ऐसा है जो दिमाग में अपने किसी भी प्रकार से धार्मिक उन्माद भर चुका है। वो तो कुछ भी हो जाए, क़यामत आ जाए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। बाकी जो गोदी मीडिया आपको दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। मायावती का वोट वो परेशान, अखिलेश यादव का वोट वो परेशान। सब लोग ये चाहते थे कि इंडिया गठबंधन इकट्ठा होकर के लड़ लेगा, लेकिन सीबीआई और ईडी के डर दिखा दिखा करके फारूक अब्दुल्ला जैसा बुजुर्ग नेता, जो अब जिसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, हालांकि उसके बेटे ने इनकार किया है, लेकिन आ गई खबर। अब क्या कर सकते हैं बताइए? आपके मन की इच्छा तो आ गई है। जयंत चौधरी के पास शब्द ही नहीं थे, क्या वो कहते? बताइए क्या क्या कह सकते थे? गए। अब उसके लोगों में बगावत है, उसके विधायकों में बगावत हो रही है। एक गुलाम मोहम्मद करके एक विधायक थे, उनके जगह सिवाल खास से शायद जीते थे, वो भी वहाँ से बगावत कर रहे हैं। लोक दल के सिंबल पे जीते थे, लेकिन थे अखिलेश यादव के आदमी। तो ये पूरे देश में चल रहा है, और ईडी और सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के तंत्र इस काम को बराबर कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला से लेकर नीतीश कुमार तक झकझोड़ कर रख दिया है। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, ज़मीनी हालात कुछ और हैं। 1 महीना पहले ये हालात बन पाएंगे कि एक्चुअली इलेक्शन जा कहाँ रहा है, या तो मोदी जी के पक्ष में है या मोदी जी के विपक्ष में है। कई बार मैं आपको समीकरण बता चुका हूँ। किसानों की नाराज़गी ज़बरदस्त फैक्टर होने वाली है। पूरा साउथ इनके हाथ में नहीं है, और 303 और 272 सीटें कैसे आ जाएं, इसके लिए ये हद से ज़्यादा गिरने को तैयार हैं। उसके अंदर एक आदमी से बात करने को तैयार हैं, उसको लालच देने को तैयार हैं, राज्यसभा भेजने को तैयार हैं, लोकसभा सीट का टिकट देने को तैयार हैं, और अपने लोगों को भी बिठाने को तैयार हैं। ये तमाम चीज़ें क्यों चल रही हैं? देश की सत्ता हासिल हो जाए,
और राहुल गांधी के बारे में तमाम बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि उनको बिहार आ जाना, आज वो बिहार भी थे, बिहार आ जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश में डेरा डाल देना चाहिए, लेकिन वो आदमी ज़मीन पर काम कर रहा है। सोनिया गांधी राज्यसभा से जा रही हैं राजस्थान से, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश को कवर करेंगे आराम से। प्रियंका गांधी जहाँ तक मेरा ख्याल है रायबरेली आएंगी और वो उत्तर प्रदेश में किसी तरह, और अब की बार ये अशोक गहलोत और ये सचिन पायलट और उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता, सबको झोंका जाएगा, करना पड़ेगा। और राहुल गांधी तो चल ही रहे हैं। एक वक्त ये आएगा दोस्तों कि मंदिर और मस्जिद, जातियों की राजनीति से निकलकर राहुल गांधी की बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी बुनियादी मुद्दों की बात कर रहा है। आपका और मेरा देश इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता अब कि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि हम जातिवाद में फंसकर या धार्मिक उन्मादिता में फंसकर एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं या देश का नुकसान हो। बड़ी खबर, फारूक अब्दुल्ला एक ही ठोकर में, ठोकर इन द सेंस के ईडी वहाँ उसके रिश्तेदारों पर आई और फारूक अब्दुल्ला की ज़बान लड़खड़ाई। इधर ये मौर्य साहब अखिलेश यादव को और पल्लवी पटेल ये भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। देखेंगे अब क्या होता है। अगला समीकरण जो है वो मैं बताऊंगा आपको कि 16 तारीख के बाद देखिएगा होगा क्या। अगर मायावती कांग्रेस के साथ आ जाती हैं तो फिर खेल पलट जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।